चेक संस्करण की ग्रिम परियों की कहानियों में सिंड्रेला अब भोली भाली और सहनशील लड़की नहीं है। उसके पास न कद्दू की गाड़ी है, न कांच की चप्पलें, बल्कि वह साहस और बुद्धिमत्ता से अपनी किस्मत बदलती है और अपने लिए खुशी और प्यार पाती है। वह पहले धनी परिवार की दुलारी बेटी थी, लेकिन अब घर में मामूली नौकर बन गई है। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी सौतेली माँ और बहन ने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उसे तंग करती थी। उन्होंने उसे सिंड्रेला कहकर चिढ़ाया, लेकिन वह चुपचाप सहने वाली नहीं थी। उसका स्वभाव दृढ़ था और वह कठिनाइयों से नहीं घबराती थी। सौतेली माँ की तंग करने वाली हरकतों का वह चतुराई से जवाब देती और उसकी दयालुता के कारण बगीचे के छोटे जानवर उससे घनिष्ठता रखते थे। उस दिन राजा और रानी यात्रा पर इस जगह से गुजर रहे थे और सौतेली माँ ने उच्च वर्ग से संबंध बनाने के लिए स्वागत की तैयारी में ध्यान केंद्रित कर लिया था। तभी एक छोटे रसोइये ने गलती से एक प्लेट तोड़ दी और सिंड्रेला ने दया से सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वह तुरंत आगे आई और जिम्मेदारी ले ली। सज्जा में उसकी सौतेली माँ ने जानबूझकर सेम धूल में गिरा दी और कहा कि सिंड्रेला उन्हें दोपहर से पहले अलग करे। सौभाग्य से सिंड्रेला के पास सफेद कबूतरों का समूह था, जिनकी मदद से उसने जल्दी काम पूरा किया। जब सब राजा और रानी का स्वागत करने में व्यस्त थे, सिंड्रेला ने अपने चेहरे से कोयले की राख पोंछी और चुपचाप अपने पिता के सफेद घोड़े पर सवार होकर बर्फीले जंगल में चली गई। कुछ समय के लिए अपने रोजमर्रा के काम और शिकायतें भूलकर वह आजादी के पलों का आनंद ले रही थी। थोड़ी देर में उसने जंगल में कुछ अजनबी चेहरों को देखा, जिनमें सबसे आगे एक युवा व्यक्ति था जो इस देश का राजकुमार था। लेकिन जब राजकुमार ने अपनी तलवार निर्दोष हिरण की ओर तानी तो दयालु सिंड्रेला ने बिना झिझक बर्फ का गोला फेंक दिया, जो सीधे राजकुमार को लगा। पारंपरिक कहानियों से अलग इस कहानी में राजकुमार आकर्षक और परिपूर्ण नहीं था। वह चंचल और स्वतंत्र युवक था। इस बर्फ के गोले की घटना ने राजकुमार की जीतने की इच्छा जगा दी और उसने तुरंत सिंड्रेला का पीछा किया। जब उसने देखा कि सामने वाली चतुर लड़की है, तो राजकुमार खुद को चिढ़ाने से नहीं रोक सका। लेकिन बेबाक सिंड्रेला ने बिना झिझक तीखे शब्दों में उसकी आलोचना की और फिर जंगल की स्थिति का चतुराई से उपयोग कर तुरंत ओझल हो गई। राजकुमार की शरारतों से राजा चिंतित थे। उन्हें डर था कि वह भविष्य में राज्य नहीं संभाल पाएगा। राजकुमार को समझाने के लिए राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि एक भव्य नृत्य समारोह होगा, जिसमें राजकुमार के लिए वधू चुनी जाएगी। खबर फैलते ही सौतेली माँ ने सेवक को शानदार कपड़े खरीदने का आदेश दिया, ताकि वह और उसकी बेटी नृत्य समारोह में सबको मात दे सकें। इस बीच सिंड्रेला बर्फीली नदी में कपड़े धो रही थी। जब ग्वांजिया ने देखा कि उसके हाथ ठंड से लाल हो गए हैं, तो उसने दया से पूछा कि वह क्या उपहार चाहती है। हुईगुनियांग जानती थी कि उसकी सौतेली माँ नहीं मानेगी, इसलिए उसने हंसकर कहा, तो मुझे वही चीज लाकर दो जो तुम्हारी नाक पर पहले गिरे। संयोग से वापसी में ग्वांजिया की मुलाकात जंगल में राजकुमार से हुई और राजकुमार ने खेल में तीर से पंछी का घोंसला गिरा दिया, जो सीधा ग्वांजिया की नाक पर गिरा। घोंसले में 3 अखरोट थे, जिन्हें ग्वांजिया ने हुईगुनियांग को दे दिया। सौतेली माँ और बहन ने इसका मजाक उड़ाया। हुईगुनियांग ने हार नहीं मानी और जानबूझकर झाड़ू को जोर से घुमाया, ताकि धूल उनके नए कपड़ों पर गिर गई। जब उसने बहन को बॉल के लिए सुंदर पोशाक में देखा तो सिंड्रेला को ईर्ष्या हुई। निराश होते ही अचानक एक अखरोट गिरा। उसने उठाया और महसूस किया कि उसमें कुछ छुपा है। उसने जोर से खींचा। अचानक एक नई शिकार पोशाक प्रकट हुई। उसने तुरंत नई पोशाक पहन ली और पुरुष वेश में राजा की शिकार प्रतियोगिता में शामिल हो गई। अपने पिता से सीखे उत्कृष्ट तलवारबाजी कौशल से उसने प्रतियोगिता जीत ली और एक कीमती रत्न की अंगूठी पुरस्कार में मिली। राजकुमार ने इस बहादुर और आकर्षक युवक को नहीं पहचाना कि यह वही लड़की थी जिसे उसने जंगल में देखा था, लेकिन वह पहले ही सिंड्रेला की बहादुरी और आकर्षण से प्रभावित था। जल्द ही महल में नृत्य समारोह का दिन आया। सौतेली माँ और बहनों ने खुद को अच्छे से सजाया और सिंड्रेला को एक कठिन काम दिया, जिसमें उसे हरे और पीले चनों को अलग करना था। इस बार कबूतर फिर से मदद के लिए आए और सिंड्रेला ने पीछे हटने से मना कर दिया। उसने खुद बॉल में जाने का फैसला किया। उल्लू के संकेत पर उसने दूसरा अखरोट तोड़ा। एक चमत्कार फिर हुआ। सुंदर पोशाक अचानक प्रकट हुई। शाही बॉल में कुलीन युवतियाँ अपनी शालीनता दिखाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वे राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकीं। राजा को चिढ़ाने के लिए उसने जानबूझकर आंखें बंद कर लीं और भीड़ में से एक महिला को साथी चुना। जल्द ही सिंड्रेला सफेद घोड़े पर सवार होकर महल पहुंची। चिंतित मन से वह नृत्य समारोह में प्रवेश करती है। उसकी शाही पोशाक उसकी शख्सियत को शानदार बनाती है। आते ही सबकी नजरें उसकी ओर खिंच जाती हैं। पहचान छिपाने के लिए और चाहती कि राजकुमार उसके विचार समझ सके, उसने खास घूंघट पहन रखा है। रहस्यमय और शालीनता से राजकुमार की ओर बढ़ती है। राजकुमार उसे देखते ही एक अनजानी परिचित भावना महसूस करता है। नृत्य के दौरान दोनों की बातचीत अच्छी चलती है और संगीत के साथ बहती रहती है। राजकुमार को यकीन हो गया कि सामने खड़ी युवती ही उनकी आदर्श साथी है। मैंने अपनी दुल्हन चुन ली है, लेकिन यह नहीं जानता कि वह कौन है। राजकुमार ने जानने की कोशिश की कि क्या वह उसका चेहरा देख सकते हैं, लेकिन सिंड्रेला ने सीधे जवाब नहीं दिया और 3 रहस्यमय पहेलियां छोड़ दी। पहली, जिसका चेहरा धूल से सना है, लेकिन वह चिमनी साफ करने वाला नहीं है। दूसरी, सिर पर पंख, हाथ में धनुष बाण पर शिकारी नहीं। तीसरी, चांदी की किनारी वाली पोशाक पर राजकुमारी नहीं। यह कहकर वह मुड़ी और गलती से एक जूता छोड़ गई। राजकुमार ने जूता उठाया और सिंड्रेला का पीछा करते हुए उसके घर पहुंचा। उसने नौकरों से पूछा कि क्या यहाँ कोई राजकुमारी है।
इससे लोग हंसने लगे। शंका के बावजूद राजकुमार ने नृत्य के जूते निकाले और बगीचे में हर महिला को पहनाने की कोशिश की, लेकिन किसी के पैर में फिट नहीं आए। तभी नौकर ने कहा कि सिंड्रेला कहीं चली गई है, उसने ये जूते नहीं पहने हैं। जल्दी लौटकर आई सौतेली माँ ने स्थिति भांप ली और समझ गई कि क्या हो रहा है। जब सब सिंड्रेला को खोज रहे थे, तभी सौतेली माँ अटारी पर गई और सिंड्रेला को बंद कर दिया। फिर अपनी बेटी को सिंड्रेला के कपड़े पहनाकर धोखा देने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने जूते से पहचान की पुष्टि पर जोर दिया। गुस्से में सौतेली माँ जूते छीनकर घोड़ा गाड़ी में बैठकर चली गई, पर रास्ते में गाड़ी बर्फ के गड्ढे में गिर गई। राजकुमार ने पीछा किया, यह जानकर कि यह वह नहीं है जिसे वह खोज रहा था। एक उल्लू आया और दिशा दिखाई, जिससे राजकुमार ने महल लौटने का निर्णय लिया। इस बीच नौकरों ने अटारी खोज ली और दरवाजा तोड़कर देखा कि सिंड्रेला भाग चुकी थी। सिंड्रेला जानती थी कि यह आखिरी मौका है, इसलिए उसने तीसरा अखरोट निकाला, जो रंगीन शादी का जोड़ा बन गया। फिर वह चांदी के वस्त्र पहनकर सफेद घोड़े पर सवार होकर राजकुमार के सामने आई। राजकुमार को तुरंत 3 पहेलियों का उत्तर समझ में आ गया। जंगल की शरारती लड़की, मैदान की कुशल तीरंदाज और नृत्य समारोह की सुंदर महिला, ये सब सिंड्रेला ही है। राजकुमार को सिंड्रेला की गरीबी की परवाह नहीं, वह बस उसे देखता है। उसने सिर्फ उसकी चमकती सुंदरता देखी। उसने अपनी उच्च स्थिति के कारण यह नहीं सोचा कि सिंड्रेला उसे जरूर स्वीकार करेगी, बल्कि उसने घबराकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी सच्चाई ने स्वाभाविक रूप से संतोषजनक उत्तर पाया। अपनी किस्मत खुद बनाना, दूसरों पर निर्भर न रहना, शायद यही जागरूक और मजबूत दृष्टिकोण सिंड्रेलाओं का होना चाहिए।